राम राम सारे भाइयों ने ISC 555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आप ऑल ओवर इंडिया से अपना कार स्टीरियो रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप उसे किसी बॉक्स में अच्छे से पैक करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप वहां से जाके हमसे बात करके कोरियर के थ्रू सिस्टम रिपेयर करवा सकते हैं। आज देखिए हमारे पास ये बॉस का सिस्टम आया हुआ था जो मारुति सुजुकी पहले अपने 2016, 17, 18 गाड़ियों में यूज़ किया करती थी। इस सिस्टम में मोस्टली प्रॉब्लम आती है, इसकी साउंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सिस्टम बिल्कुल ओके चलता है लेकिन साउंड जो है या तो उसमें डिस्टरबेंस आती है या तो 2 स्पीकर में आवाज़ आते हैं, 2 में नहीं आते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये देखिए ये सिस्टम हमारे पास जम्मू से आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम कुछ अलग है। इस प्रॉब्लम में है, इसमें जो IC लगी होती है 205F, इसकी IC का नंबर होता है। और इसमें एक जो स्पीकर की लाइन होती है वो अंदर से ही शॉर्ट है, और शॉर्ट होने का कारण क्या था? पानी जाना। तो जिनके पास भी बॉश के सिस्टम है वो अपना ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो अपने सिस्टम को रेगुलर चेक करवाते रहें कि AC के जो वेंट से पानी लीकेज होता है, छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती है पानी की, उससे ये ख़राब होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये IC है, साउंड IC। इस पर हम पेस्ट अप्लाई करेंगे और हीट की मदद से इसको हम बाहर निकालेंगे। ये सिस्टम हमारे पास जम्मू कश्मीर से आया हुआ था। कस्टमर ने हमारी वीडियो यूट्यूब पर ही देखी थी और यूट्यूब पे देखकर उन्होंने हमसे बात की और कोरियर के थ्रू अपना सिस्टम हमें भेज दिया। सिस्टम आने के बाद हमने कस्टमर से पूछा कि इसमें प्रॉब्लम हुई कैसे, तो उन्होंने बताया था कि यूजुअली पानी की वजह से ही प्रॉब्लम हुई थी। तो इस सिस्टम को रिपेयर किया हमने और अच्छे से उनको जम्मू कश्मीर कोरियर कर दिया हमने। अगर आपके भी सिस्टम में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप भी हमसे बाय कोरियर सिस्टम भेज के रिपेयर करवा सकते हैं। और अगर आप कहीं लोकल में दिखाते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे बंदे को दिखाएं जहाँ पे उसके पास प्रॉपर टूल्स एंड किट्स हो की और सिस्टम की पूरी नॉलेज हो कि सिस्टम कैसे काम करता है और क्या क्या चीज इसमें खराब होती है और क्या चीज खराब हो सकती है। वरना आप सिस्टम छुड़वाएं ना, क्योंकि सिस्टम छुड़वाने से एक बार ये होता है कि सिस्टम बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये देखिए सिस्टम में हमने IC को निकालने के लिए चारों तरफ से प्रॉपर हीट दिया है और आपने खुद देखा होगा तकरीबन 2-3 मिनट तक तो हम हीट देते हैं। उसके बाद जाके ये IC जब हिलती है तब इसे प्रॉपर उठाया जाता है। अगर आपने इसे पहले उठा लिया तो इसके प्रिंट टूट जाएंगे और एक बार प्रिंट टूट गया तो सिस्टम बनाना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। और अब IC को निकालने के बाद अब हमें इसमें फ्लक्स लगाएंगे और फ्लक्स लगा के जो इसके प्रिंट्स हैं उनको हम अच्छे से आयरन की मदद से साफ कर देंगे। ये देखिए इस पे फ्लक्स लगा के और अच्छे से इसकी सारे प्रिंट को एक एक करके साफ करेंगे। प्रिंट साफ इसलिए किया जाता है कि इसमें हम जब दूसरी IC को प्लेस करें तो एक पिन से दूसरे पिन जो है वो मैच ना हो जाए और हमारा जो सोल्डर है वो सारी पिन्स में बराबर बराबर बैठे। तो हमने आप देख लीजिए कि सारी की सारी पिन्स को साफ कर दिया है और हमारे पास इसकी दूसरी IC है बिल्कुल न्यू, तो हम वो IC डालेंगे पहले इसमें। अच्छे से साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मदरबोर्ड को। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ ब्लैक ब्लैक है, यही वाली जो लाइन थी स्पीकर की वो लाइन शॉर्ट थी पुरानी IC की, और शॉर्टिंग थी इसीलिए ये जो है ब्लैक हो गया है और यहाँ से प्रिंट टूट गया है। तो प्रिंट वो तो आयरन से ही सही हो जाएगा, टूटा नहीं है, हल्का सा वो रस्टेड है। ये IC देखिए इसके जितने लैग्स है वो कितने ज़्यादा पानी में रस्टेड है और ये हमारे पास दूसरी ब्रांड न्यू IC है। अब ये IC हम हटाएंगे और ये IC हम लगाएंगे। ओके IC को लगाने के लिए सबसे पहले उसको प्रॉपर प्लेसमेंट लगानी पड़ती है और प्लेसमेंट लगा के एक एक पिंस को आयरन की मदद से सोल्डर करना पड़ता है। ये देखिए, और इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पिन एक दूसरे से टच ना हो जाए। अब हमारी IC लग चुकी है और इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे क्लीनर डालकर। ये देखिए बिल्कुल
और इसको अब देख के कोई बता भी नहीं सकता कि ये ऐसी चेंज हुई है। और आइए अब हम इसे चालू करते हैं और इसे देखते हैं इसमें सारे स्पीकरों पे साउंड आई है नहीं आई है। सप्लाई लगाते हैं इसकी और ये चालू हो गया है। साउंड के लिए हमने इसको ऊपर से ही चेक कर लिया है, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर से ही इसकी वायर को लगा देंगे, क्योंकि इसके कपलर में लगाएंगे तो सारी वायरों को हमें अलग अलग लगाना पड़ेगा। ऊपर से एक एक करके वायर हम डायरेक्ट मदरबोर्ड में ही टच कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंटीना लगा लेते हैं इसका, और एंटीना लगाने के बाद इसमें जो है वायर लगाएंगे स्पीकर की। ये देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।